थॉट एंड कैरेक्टर, ये 7th पार्ट है। विचार और चरित्र का 7वां हिस्सा है। ऑल दैट ए मैन अचीव्स एंड ऑल दैट ही फेल्स टू अचीव इज द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ हिज ओन थाट्स। वो सब कुछ जिसे मनुष्य हासिल करता है, मनुष्य प्राप्त करता है, हासिल करता है, और वो सब कुछ जिसे मनुष्य हासिल नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है, उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। नहीं, थॉट का कितना महत्व है, विचारों का कितना महत्व है। आपके वो विचार हैं जिससे आप कुछ प्राप्त करते हैं, आपके ही वो विचार हैं जिससे आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी विचारों का इतना असर है उपलब्धि पर, प्राप्ति के ऊपर इतना ज़्यादा असर है। जैसा आपका विचार होगा वैसे ही आपकी उपलब्धि होगी। हाउ स्ट्रांग ए पर्सन यू मे बी, बट यू कैन नॉट स्टैंड अप ए वीक पर्सन अनलेस एंड अनटिल ही विशेज हिमसेल्फ टू स्टैंड अप। मनुष्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, आप कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक कमज़ोर को उठाकर खड़ा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि कमज़ोर खुद खड़ा ना होना चाहे। मनुष्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक कमज़ोर को उठाकर खड़ा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि कमज़ोर खुद खड़ा ना होना चाहे। यानी अगर मनुष्य खड़ा होना नहीं चाहता, प्रगति करना नहीं चाहता, उन्नति करना नहीं चाहता, तो आप कितने भी मजबूत हों, कितना भी आपके अंदर इच्छा हो कि हम इसकी कल्याण कर दें, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। यानी उस मनुष्य के अंदर एक चाहत तो पैदा करो। चाहत पैदा करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो चाहत पैदा कर सकता है वही उसको खड़ा कर सकता है। जो उसके अंदर चाहत नहीं पैदा कर सकता उसको खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन इन शैतान प्रजाति के लोगों ने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से हजारों साल से वंचित कर दिया। शिक्षा से वंचित हो जाने के कारण भारत का मूल निवासी जानवर के स्तर पे आ गया है। और एक जानवर को आप इंसान कैसे बना सकते हो? केवल एक शिक्षा ही वो माध्यम है। तो आप कितना भी चाहें कि इस समाज का कल्याण हो, मूल निवासी बहुजन का कल्याण हो, तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि शिक्षा के द्वारा उसके अंदर एक चाहत न पैदा कर दो, तब तक उसका कल्याण आप नहीं कर सकते हो। और इन शैतान प्रजाति के लोगों ने शिक्षा से ही वंचित कर दिया भारत के मूल निवासियों को। विदाउट ए पॉजिटिव एटीट्यूड, मूल निवासीज ऑफ इंडिया कैन नॉट स्टैंड अप ऑन देयर फीट। बिना सम्यक दृष्टि के मूल निवासी कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बिना सम्यक दृष्टि के यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के मूल निवासी कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। ये शैतान प्रजाति के लोग जब भारत देश के अंदर आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही तो किया कि भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित किया। और जब मूल निवासी शिक्षा से वंचित हो गया तो उसका जो एटीट्यूड है उसको निगेटिव कर दिया इन्होंने। यानी वो जानवर के स्तर पे आ गया, यानी उसका पॉजिटिव एटीट्यूड खत्म हो गया। तथागत बुद्ध ने जो सम्यक दृष्टि दी थी भारत के मूल निवासियों को, इन शैतान प्रजाति के लोगों ने उस सम्यक दृष्टि को ही नष्ट कर दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड को ही नष्ट कर दिया। यही कारण है कि ये भारत का मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम है। और जब तक इसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा शिक्षा के माध्यम से, तब तक ये गुलाम रहेगा। ये हजारों लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक गुलाम रह सकता है। जब तक उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा वो आज़ाद नहीं हो सकता। भारत का मूल निवासी आज़ाद नहीं हो सकता। ए मैन कैन ओनली राइज, कन्क्वर एंड अचीव बाई लिफ्टिंग ऑफ हिज थॉट्स, एक मनुष्य अपने विचारों को उच्च बनाकर ही ऊंचा उठ सकता है। एक मनुष्य अपने विचारों को उच्च बनाकर ही ऊंचा उठ सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है और कुछ हासिल कर सकता है। यानी एक मनुष्य जो है, जब तक वो अपने विचारों को उच्च नहीं बनाएगा, ऊंचे स्तर पर नहीं ले जाएगा, वो उसका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, उसे कोई विजय नहीं मिलेगी और वो कुछ हासिल नहीं कर सकता है। विचारों का इतना बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में। यू कैन नॉट
यू कैन नॉट अचीव लिबर्टी बाई लो लेवल ऑफ थाट्स, बाई लो लेवल ऑफ थाट्स। तुच्छ विचारों से आज़ादी नहीं मिलती, लिबर्टी नहीं मिलती, तुच्छ विचारों से आज़ादी नहीं मिलती। आज भारत के मूल निवासियों की समस्या क्या है? उनके बीच में सुप्रीमो लीडर हैं। ये सुप्रीमो लीडर क्या हैं? ये जो है, ये जो सुप्रीमो लीडर की कम शिक्षा है, कम शिक्षा के कारण, अज्ञान के कारण या अशिक्षा अज्ञान के कारण ये सुप्रीमो लीडर हैं। और सुप्रीमो लीडर के जो विचार हैं तुच्छ हैं, यानी जानवर के स्तर पर है, सुअर जैसा इसका विचार है। इसीलिए भारत के मूल निवासियों को आज़ादी नहीं मिल रही है, उनको कोई लिबर्टी नहीं मिल रही है, उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि लीडर के अंदर, जो सुप्रीमो लीडर है, उसके अंदर तुच्छ विचार हैं। और फिर ये यथो प्रजा तथो राजा, जब पब्लिक के अंदर भी, आम जनता के अंदर भी जब तुच्छ विचार हैं तो उनका लीडर भी सुप्रीमो निकलता है। यही मनोविज्ञान है। देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, there can be no progress, no achievement without sacrifice of animal thoughts, without sacrifice of animal thoughts। बिना पाश्विक विचारों की बलि चढ़ाए, बिना पाश्विक विचारों की बलि चढ़ाए उपलब्धि और प्रगति संभव नहीं है। बिना पाश्विक विचार, मानी मनुष्य के अंदर जो है इंसानी विचार भी है और पाश्विक विचार भी है। क्योंकि मनुष्य पहले जानवर ही था, चार पैर पर चलता था, जानवर ही था। वो तो बाद में दो पैर पे आया है, तब उसके अंदर इंसानी विचार पैदा हुए हैं। तो पाश्विक विचारों की, बिना पाश्विक विचारों की बलि चढ़ाए उपलब्धि और प्रगति संभव नहीं है, उपलब्धि और प्रगति संभव नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ए ट्रूथ दैट मैन इज़ एन एनिमल, इट इज़ ऑल्सो ए ट्रूथ दैट मैन इज़ एन एनिमल। यह भी सच है कि मनुष्य एक पशु ही है, यह भी सच है कि मनुष्य एक पशु ही है। अब वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारे ज़माने में पता नहीं ये था भी कि नहीं था, कितने साल पुराना है। लेकिन ये तो सच है कि सतयुग में भी, जैसे कहते हैं करोड़ों अरबों खरबों साल पहले सतयुग था, तो मनुष्य दो पैर पर चलता ही नहीं था, चार पैर पर चलता था। इसी तरह से त्रेता में भी चार पैर पर चलता था, द्वापर में भी चार पैर पर चलता था, कलयुग में भी चार पैर पर चलता था। ये तो 50,000 साल पहले मनुष्य चार पैर से दो पैर पे आया है। जब तक चार पैर पे था वो जानवर था, जंगल में जैसे जानवर रहते हैं वो भी ऐसे रह रहा था। जब वो दो पैर पे आया 50,000 साल से, तब जाकर वो इंसान बना है, मनुष्य बना है। तभी उसने प्रगति करना शुरू किया, आग की खोज की, पहिए की खोज की। फिर 10,000 साल पहले हुआ उसने खेती की खोज की, कृषि करना शुरू किया, जानवर पालना शुरू किया, तब जाकर के मनुष्य बना है। यानी चार पैर वाला पहले जानवर था मनुष्य, फिर दो पैर पे आया है। तो यही कहा गया कि यह भी सच है कि मनुष्य एक पशु ही है। इसीलिए मनुष्य को जो है पशु इसीलिए माना जाता है। मनुष्य भी एक तरह का पशु है। मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल ड्यू टू पॉजिटिव एटीट्यूड, मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल ड्यू टू पॉजिटिव एटीट्यूड। सम्यक दृष्टि के कारण ही वह पशु से अलग है। मनुष्य के अंदर जो सम्यक दृष्टि है, उसी की वजह से वो पशु से थोड़ा अलग दिखाई देता है। तो जाहिर है जिस व्यक्ति के अंदर सम्यक दृष्टि नहीं है, एक तरह से उसकी ज़िंदगी जानवर जैसी है। वो जानवर जैसा व्यवहार भी करता है, वो जानवर जैसा व्यवहार भी करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने विचार को जो है बदलिए और अपने विचार को अच्छा करिए। तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले सम्मा दिट्ठी दी थी, सम्यक दृष्टि दी थी हमारे भारत के मूल निवासियों को। लेकिन इन शैतान प्रजाति के लोगों ने जो है उसको निगेटिव कर दिया, उसको सब ख़त्म कर दिया, नकारात्मक विचार पैदा कर दिया और भारत का मूल निवासी जानवर बन गया। तो सम्यक दृष्टि के कारण ही वह पशु से अलग है। तो अगर सम्यक दृष्टि आ जाती है भारत के मूल निवासियों के पास, तब वो पशु से अलग हो जाएंगे, उनके अंदर इंसानियत आ जाएगी और वो भी दुनिया के अंदर जैसे और देश के लोग प्रगति कर रहे हैं, भारत का मूल निवासी भी प्रगति करेगा। तो कितना महत्व है सम्यक दृष्टि का। तथागत ने जो 2500 साल पहले दिया था सम्यक दृष्टि, कितना महत्व है हम भारत के मूल निवासियों के लिए सम्यक दृष्टि के लिए। सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि के कारण ही मनुष्य जो है पशु से अलग है, मनुष्य जो है पशु से अलग है।